नमस्कार। अ, अब हमारा आ चुका है फोर्थ चैप्टर, प्राइजिंग। देखिए, आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक प्राइजिंग, प्रॉप्स एंड फिजिकल बलून डेकोरेशन, ये चीज़ तो आपने सीख ली। लेकिन ये दो चैप्टर्स आने वाले अभी के और इसके बाद वाला इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये तीनों चैप्टर को बहुत इजीली बीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम इन चैप्टर्स के अंदर प्राइजिंग और सेकंड, आप अपने बिजनेस को कैसे लिस्ट करा सकते हो, आपको काम कैसे मिल सकता है, वो सीखने वाले हैं। देखिए, हमें स्किल्स तो आ गई, ठीक है, बलून डेकोरेशन का काम तो आ गया, हमें पता तो चल गया कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, क्या मटेरियल होता है। लेकिन उस उसका फ़ायदा ही क्या कि हमें पता ही नहीं हो कि हमें काम कैसे मिले। ठीक है ना? तो उसके लिए एक होती है प्राइसिंग और दूसरी हमारी जो है ये मार्केटिंग। ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे प्लीज़ 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 मैं कहता हूँ, प्लीज़ मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भले ही शायद आपको मेरा वीडियो में इतनी हाई क्वालिटी नहीं लग रही हो, ठीक है, लाइक कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे कोर्स के अंदर ना ये कोई इतने अच्छे एडिटर्स नहीं हैं, ठीक है, या इतने सारे हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं कि हम इसे कोई एक लाइक यूट्यूब पे जो एक वीडियो होता है या एक मूवी होता है या सीरीज होता है उस तरीके से हम बता सकें। लेकिन ये जो वीडियो में कंटेंट है ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये ना बहुत लाइक हाई लेवल वाला कंटेंट, लाइक आपको इसमें इंफॉर्मेशन जो मिलेगी है ना, वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई एक अच्छी एक्शन मूवी देख रहे हो उससे, है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है? एक बहुत सारी हमारा लाइक जैसे कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको इस कुछ घंटे के अंदर आपको बता रहा हूँ, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? हमने तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर कर के सीखी इस वजह से, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है इस चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप अभी तक हमारे इस चैप्टर तक पहुंच चुके हो, तो ठीक है, बोर होने वाली चीज़ें तो बहुत सारी है, लाइक एक अच्छी एडिटिंग नहीं हो सकती है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, लेकिन आप एक कंटेंट है इसके अंदर जो वैल्यू है वो आप को अगर दिखती हो तो को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारा जो फोर्थ चैप्टर है प्राइसिंग, ठीक है। तो देखिए, प्राइस प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो बलून डेकोर हो या हम कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ओके, अब प्राइसिंग हमें कैसे रखनी चाहिए, अभी हमने सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है। अभी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी प्राइसिंग हम कैसे रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर हमारा मटेरियल कितना जा रहा है, ठीक है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें मटेरियल कितना जा रहा है। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं कि उसके अंदर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वर्क हो या आर्टिस्ट वर्क हो या लेबर वर्क हो वो कितना जा रहा है, ठीक है। थर्ड चीज़ हम देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कितना जा रहा है, ठीक है। फोर्थ चीज़ हम देखते हैं कि हमारे अदर एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी चीज़ों की कॉस्टिंग निकालते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। हम ऐसे तो नहीं, जैसे हमारा जो स्टार्टिंग में अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम अब स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस में घुस रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि हम कुछ भी प्रोडक्ट रख दें जो मार्केट में है। समझो एक प्रोडक्ट 1000 रुपये की चीज़ मिल रही हो, वही सेम चीज़ आप उससे 10,000 में नहीं बेच सकते। बेच सकते हो लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांसेस है कि बहुत कम लोग लेंगे, ठीक है। और अगर आप उस चीज़ को आप 200 रुपये में कर दो तो भी ये चीज़ बहुत कम लोग लेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई एक फालतू चीज़ है और लोगों को लगेगा बहुत हाई लेवल चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप एक अपना जो एक एवरेज प्राइस होता है जो मार्केट के हिसाब से चलता है वो रखिए। अब कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है मेरा कैटलॉग, ठीक है, जो मैं सूरत से ऑपरेट करता हूँ इस बलून डेकोरेशन कंपनी को। हमारा कंपनी का नाम है शाइनिंग स्टार इवेंट। इस कंपनी को हम 4 ईयर्स से रन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें प्राइसिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी कि बाहर क्या प्राइसिंग होते हैं, किस तरीके से होता है। धीरे धीरे करके हमने मार्केट में आके हमने प्राइसिंग भी सीख लिया कि एक प्रोडक्ट यानी एक डेकोरेशन को हम कैसे प्राइस लिस्ट करें एंड लॉन्च करें हमारे इस कैटलॉग पर या हमारे किसी भी जगह पे, इंस्टाग्राम हो गया या वेबसाइट हो गई या गूगल हो गया, जस्ट डायल हो गया, उस जगह पर। देखिए, पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अपने मार्केट के एवरेज जो प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंग चलिए, ना कि ज़्यादा हाई ना कि ज़्यादा लो, ठीक है। लो आप रख सकते हो लेकिन इतना भी लो मत रख दो कि आपको लोग कचरा समझना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और हाई इतना भी हाई मत रख दो
प्रोफेशनल थोड़ा सा लगेगा, बट एक अनप्रोफेशनल चीज़ भी लगती है कि भाई इतना हाई रख दिया है कि लोग नहीं खरीदते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हमारा जो स्टार्टिंग पैकेज है वो हमने रखा हुआ है 2000 रुपीज़। ठीक है, पैकेज वन बेसिक डेकोरेशन। ठीक है, जिसमें हम 200 बलून प्रोवाइड करते हैं एंड हैप्पी बर्थडे फॉइल। ओकेजन के हिसाब से हम फॉइल प्रोवाइड करते हैं, लाइक बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, बेबी शावर हो या कोई भी इवेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हम फॉइल बलून प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पैकेज टू, जो 3000 रुपीज़ का है। फिर पैकेज थ्री 3500 रुपये का है। ऐसे ही हमारे रिंग डेकोरेशन के पैकेज है 2500 रुपये से लेकर 5500 रुपीज़ तक के। प्रीमियम डेकोरेशन है जो 10,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये, 15,000 रुपये तक हमारे बलून के पैकेजेस जाते हैं। बलून के जो गेट है वो 2000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 2000 रुपीज़ से लेकर 12,000 रुपये तक के हमारे पास में वैराइटीज़ है। वेलकम बोर्ड है जिसका हमारा 1000 रुपीज़ का हमने प्राइस रखा हुआ है। ठीक है। बेबी शावर के डेकोरेशन है तो बैकड्रॉप के प्राइस हमने 2500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक के हमने रखे हैं। और प्रीमियम चाहिए तो 10,000 रुपये तक के भी प्राइस है। ठीक है। तो हमने सारे प्राइस कैसे रखे, सबसे पहले तो एक होता है कि एक ऑप्शन वन होता है कि आप कितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि बहुत कॉमन है, लोग पूछते हैं कि भैया आप कितने बलून लगाओगे, तो सबसे पहले बलून के हिसाब से चार्ज लगता है। जैसे कि अगर हमने सबसे पहले चैप्टर में बात की थी कि जो रेगुलर बलून्स होते हैं, तो अगर रेगुलर बलून का हमें चार्ज क्लाइंट के पास में चार्ज करना हो तो रेगुलर बलून का चार्ज होता है 6 रुपीज़ इन सूरत सिटी, जो ये एवरेज प्राइस चल रहा है। ठीक है, कोई 5 रुपये में भी करता है तो कोई 7 रुपये में भी करता है, और कोई जो नया हो भाई बेचारा वो 4 रुपये में भी करता है, क्योंकि उसे होता है कि भाई एटलीस्ट काम मिले, हमारा काम स्टार्ट हो और हमारा नेटवर्क बढ़े। ठीक है, 3 रुपये में कोई नहीं करता। ठीक है, तो 4 रुपये से लेकर 7 रुपीज़ तक के नॉर्मल बलून के एवरेज प्राइस होते हैं, हम 6 रुपया लेते हैं। उसके बाद आता है मेटेलिक एंड पेस्टल बलून्स। ठीक है, तो आप पेस्टल एंड मेटेलिक बलून का चार्ज ले सकते हो 7 रुपीज़। ठीक है, सूरत सिटी के हिसाब से हर सिटीज़ के प्राइस अलग होते हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ये सारे मेट्रोस थोड़े बड़े सिटी है, यहाँ पे थोड़े से अलग प्राइसेस चलते हैं। आप अपने फ़ोन करके पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, क्लाइंट बन के इंक्वायरी कर सकते हो कि क्या चल रहा है हमारे आसपास में प्राइसिंग। ठीक है। थर्ड होता है क्रोम बलून। क्रोम बलून का 8 रुपये प्राइस होता है और विंटेज बलून का 10 रुपया प्राइस होता है। ओके, ठीक है। एक सेकेंड चीज़, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको प्राइसिंग जाननी हो कि आपको आपके सिटी में क्या प्राइस चल रहा है, आप अपने रैंडमली किसी दोस्त का नंबर लीजिए या अपने घर में किसी मम्मी पापा या भाई या बहन किसी का भी नंबर ले सकते हो। नंबर लेकर आप गूगल पे या जस्ट डायल पे जाकर आप कॉल करिए क्लाइंट बनकर कि भैया इस दिन को मेरे बेटे का बर्थडे है, हमें डेकोरेशन करवाना है, तो क्या आप हमें फ़ोटोज़ भेज सकते हो, क्या आप हमें आपके पैकेजेस बता सकते हो कि क्या है। तो उससे आपको पता चलेगा। देखिए, ये चीज़ एकदम बिल्कुल लीगल है, ये सब लोग करते हैं, सारी कंपनियां करती है, बड़ी से बड़ी कंपनी करती है, छोटी से छोटी कंपनी करती है, कि अपने आजू बाजू में कॉम्पिटिटर्स के ऊपर ध्यान रखना इसे कहते हैं, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या मार्केट में नया ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं। एक इलीगल तो आप इसे नहीं कह सकते हो, लेकिन इससे आप जान सकते हो कि हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है। ठीक है, तब कॉल करिए उन्हें, तो आपको फ़ोटोज़ भेजेंगे, आप उनको पूछोगे भैया इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगी कि हमारे आजू बाजू में ये सारी चीज़ें कि इतनी इतनी प्राइसें चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइस कम रख सकते हो या ज़्यादा रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो सजेशन करूँगा आप थोड़ी से कम रखिए, तो आपके पास इवेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो एक तो हो जाते हैं बलून के पीसेस के ऊपर क्या कहते हैं आपके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, फिर फॉइल बलून के ऊपर चार्जेस लगते हैं, जैसे कि आपने हैप्पी बर्थडे का फॉइल लगाया तो उसका हमने 300 रुपीज़ चार्ज लिया। ठीक है, आपने कोई नंबर का फॉइल लगाया तो उसका 150 रुपये चार्ज लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मटेरियल के हिसाब से चार्जेस होते हैं, लेकिन आप इसे अवॉइड करिए और आप बैकड्रॉप पर ज़्यादा फोकस करिए। रिंग डेकोरेशन बैकड्रॉप हो गया, एल शेप बैकड्रॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद रूम डेकोरेशन जो होते हैं वो, फिर बड़े बड़े बैकड्रॉप्स होते हो उसका आप चार्ज रख सकते हो 1500 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक के एक एवरेज प्राइस हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगर किसी क्लाइंट को कस्टमाइज चाहिए कि भैया हमें हमारा देखो, उस क्लाइंट अगर हमें फोटो भेजता है कि भैया देखो स्पाइडरमैन थीम की ये है, ठीक है, ये रिंग डेकोरेशन है इस तरीके से, और इसका क्या चार्ज पड़ेगा, सबसे पहले तो आप उसको बताइए। क्योंकि क्लाइंट्स लोग क्या करता है कि पिंटरेस्ट में से, गूगल पे से फोटोज निकाल के लाते हैं, जो फॉरेन की फोटो होती है वो सबसे पहले उनको बोलना है कि देखिए मैम आपने जो फोटो भेजी है ये यहाँ की फोटो नहीं है। ठीक है, ये इंडिया की फोटो नहीं है, इंडिया की फोटो हो तो हमें पता चल जाता है ये यहाँ की फोटो नहीं है, बाहर की फोटो है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होगी और हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, देखिए देखिए मैम, ये बलून्स है, ये हमारे इंडिया में जो जो बलून्स मिलते हैं वो इस तरीके से बलून मिलते हैं। ये जो फॉइल बलून्स है ये यहाँ पे मिलेंगे। अगर फॉइल बलून आपको नहीं चाहिए और पूरा कस्टमाइज चाहिए तो हम इसे कटआउट बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कन्वर्ट करनी है आपके यहाँ के हिसाब से कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है चेंज करने की। ऐसा नहीं कि वो एज इट इज़ फोटो मिला बोलो कि हाँ भाई ये हो सकता है, वो होगा ही नहीं। बहुत कम चांसेस है कि आप इसको एज इट इज़ सेम टू सेम करके दे दो फॉरेन वाली चीज़ यहाँ पे लाकर, ठीक है। तो उस बैकड्रॉप को आप उस तरीके से चार्ज कर सकते हो, है ना। 5K 10K 15K डिपेंड करता है उसमें कैसा मटेरियल जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है, ठीक है। या मैंने वही बताया कि आप नए हो तो आपके आजू बाजू वाले से जो भी एक काम कर रहे हो उसको आप फोटो भेजे, क्लाइंट भेज के, क्लाइंट बन के कि भैया ये डेकोरेशन कराने से कितना चार्ज होगा। तो कोई बताएगा 4,000 रुपये, कोई बताएगा 6,000 रुपये, कोई बताएगा 8,000 रुपये। इसमें एक एवरेज प्राइसिंग निकालो और उस प्राइसिंग को आप कैलकुलेट करें कि हमारे पास मटेरियल कितना जा रहा है, लेबर वर्क कितना जा रहा है, एंड क्या क्या एक्सपेंसेस जा रहे हैं, एंड मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है और वर्थ इट है कि नहीं मेरे लिए, है ना। 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा तो कोई मतलब नहीं है, आप एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन एक टाइम के बाद में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो उन क्लाइंट्स को, ठीक है। कस्टमाइज जो डेकोर होता है जिसमें गेट चाहिए होता है, एंट्री करवानी होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो फिर वो पैकेजेस 20 25 50 1 लाख तक भी जाते हैं बलून डेकोरेशन के पैकेजेस। ये बहुत कॉमन बात है एक एवरेज या प्रोफेशनल बलून डेकोरेशन के कि इसके पैकेजेस 50 60 70 हज़ार तक के पर डेकोरेशन जा रहे हैं, ठीक है। जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं जिसके अंदर गेट होती है, बैकड्रॉप होते हैं, पिलर्स होते हैं, ठीक है, एंट्रीज करवाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। लाइक अगर आप इसमें घुसोगे तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी वैरायटी है कि पैसे कमाने के सोर्सेज बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बलून ही फुलाते रहने हैं, ओके। तो दो ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। एक तो आप बैकड्रॉप डायरेक्ट चार्ज करो, फिर बैकड्रॉप में क्लाइंट्स पूछते हैं कि भैया इसमें कितने बलून लगे हैं, आपने बताया चलो नॉर्मल बलून के 6 रुपया, ठीक है। आपके एक रिंग वाले बैकड्रॉप के अंदर तो खाली 200 बलून लगे हैं, तो 200 बलून के हिसाब से 200 बलून के हिसाब से होते हैं 1,200 रुपये। तो आप क्लाइंट को ऐसा समझा सकते हो कि देखिए मैम, एक होता है बलून के हिसाब से चार्ज और एक होता है बैकड्रॉप के हिसाब से चार्ज। अब इस बैकड्रॉप के अंदर हमारे रिंग जा रही है, रिंग लग रही है, ठीक है, रिंग का स्टैंड लग रहा है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे का जो नियॉन लाइट है वो लग रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम आपके यहाँ पे लगाने आएंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम वापस निकालने के लिए भी आएंगे, ठीक है। वो जो हम अगर 200 बलून लगाएंगे, हम नॉर्मल बलून लगाएंगे आपके घर के अंदर। जो रिंग के अंदर लगाएंगे एक डिज़ाइन होती है, ठीक है, एक अच्छा वर्क होता है। जो छोटे बलून्स जो हमने लास्ट लास्ट वीडियो में बताया, जो एक हाईलाइट देते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो हम इस चीज़ के अंदर इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम वापस निकालने आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाती है। इसके अंदर नियॉन लाइट लग रही है उस हिसाब से, तो वो बोलेगी कि भैया ऐसे कैसे बोलते कि इतना थोड़ी आप जा सकते, तब उनको बता सकते हो कि देखिए मैम, ऐसे भी नियॉन लाइट का बाहर रेंट चलता है पर डे का 500 रुपीज़, रिंग का रेंट चलता है 500 रुपीज़, तो आपके 1,000 रुपये तो यहीं पे हो गए। और जो हम आने जाने का जो चार्ज ले रहे हैं वही है ना। अगर आप 200 बलून लग रहे हैं तो उसका 1,200 रुपया हुआ, जो एवरेज नॉर्मल जो बलून लगते हैं। आप थोड़े से उसमें क्रोम बलून भी यूज़ कर सकते हो उसके हाईलाइट के लिए, ठीक है। तो वो आपका 1,500 तक के बलून हो जाएंगे, ठीक है। अब उसका 1,000 रुपये का आपका जो रिंग का रेंट हो गया या नियॉन का रेंट हो गया, ठीक है, आने जाने का। तो आप क्लाइंट बहुत स्मार्ट होते हैं, वो पूछते हैं हर एक चीज़ के चार्ज, कि भाई आप इसका चार्ज कैसे लगा रहे हो, ठीक है। आप स्मार्ट हो गए, थोड़े से इस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी है टैकल करना क्लाइंट को कि भाई अब ये चीज़ इस तरीके से चार्ज होती है, हम इसका इस तरीके से चार्ज होते हैं, हम पीसेस पे नहीं लेते हैं। पीसेस पे आप नहीं लो तो ठीक है, बट स्टार्टिंग है तो आप कर सकते हो। तो आप अपने प्राइसिंग कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आप कॉल करिए रैंडम नंबर से अपने आजू बाजू के वेंडर्स को जो ऑलरेडी अपने कुछ सालों से बिजनेस लेके बैठे हैं, उनसे क्या कहते हैं फ़ोटोज़ मंगाइए, उनकी प्राइसिंग देखिए। ये देखिए थोड़ा सा गलत तो मैं नहीं कहता नहीं हो सकता है, लेकिन ये हर बिज़नेस वाले करते हैं, ठीक है, लेकिन बताता शायद कोई नहीं। शुरुआत करनी है, हमें कॉम्पिटिटिव तरीके से लोगों को नहीं दिखना है, ठीक है। हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं से तो नॉलेज मिलना चाहिए। तो हमारे पास में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हम नॉलेज कहाँ से लेंगे। तो यही हमारे पास में लास्ट ऑप्शन हो जाता है ना। अभी देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है उनका तो उनको प्रोडक्ट लाइव होते हैं ना। लाइक अगर कोई पेप्सी की बॉटल है तो उसमें तो लिखा होता है 40 रुपीज़, है ना। लेकिन हम जो छोटे छोटे बिजनेस है वो थोड़े से अंदर अंदर ही वो कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमें करना ज़रूरी पड़ता ही है कि हम अपने आजू बाजू वाले लोगों पे नज़र रखें कि वो क्या मार्केट में नया ला रहे हैं, क्या प्राइसिंग ला रहे हैं और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट के साथ में बात करने का कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाने के लिए कि आप उसका काम एक अच्छी तरीके से करोगे। एंड और एट द एंड आपको वर्क अच्छा करके देना है। आप प्रैक्टिस करिए घर के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा बलून डेकोरेशन की, आप प्रैक्टिस करते रहे घर के अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, उतना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसके ए वाला चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग। इतनी सारी चीज़ें आपने सीख ली, अब एक मार्केटिंग एक ऐसे चैप्टर है जो आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे उस चैप्टर के अंदर हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।